मुझे भी ईद पर नया सूट चाहिए, मेरी बूढ़ी माँ ने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता बीवी चीखने लगी। बुढ़ी हो गई पर ख्वाहिशात खत्म नहीं हुई। तुम्हें कौन देखेगा जो नया सूट चाहिए? मैं खामोशी से सुनता रहा जबकि माँ रोते हुए कमरे में चली गई। ईद के दिन घर मेहमान आए, सब तैयार हुए जब माँ वही पुराने कपड़े पहने हुए मेहमानों के सामने आई। सबके हंसने पर वापस अंदर चली गई। मैं फौरन माँ के पीछे गया पर देर हो चुकी थी क्योंकि जोर जोर से चीखने की आवाज पर मैं भागकर कमरे का ताला खोला तो सामने ऊंधे मुंह गिरी अपनी बीवी को देख झट से उसके पास पहुंचा। ऊंधे मुंह गिरने की वजह से उसका चेहरा गिर्द आलूद हो चुका था। बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। नाजिया, कितनी बार कहा है कि जब कुछ चाहिए होता है तो ये पास पड़ी घंटी बजा दिया करो, खुद उठने की कोशिश मत किया करो, मगर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी बीवी को दोबारा से चारपाई पर लिटा रहा था और साथ साथ उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू मुतवातर बह रहे थे। टेढ़े मुंह से थूक की राल टपक रही थी, जिसको पास पड़े कपड़े से मैंने साफ किया। मेरी भी आंखें नम थीं अपनी बीवी की हालत देखकर। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। उसने अपने टेढ़े हाथ मेरे आगे जोड़ लिए। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। मैंने गहरा सांस लिया और उससे कहा, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे। मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन फिर भी वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए खामोशी से उठा और कमरे से बाहर आ गया। किचन में आकर पानी का ग्लास लिया और वापस अपनी बीवी के पास चला गया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर चेहरा टेढ़ा हो जाने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या चाहती हो नाजिया? बच्चे सिर्फ वो एक लफ्ज बोल पाई। मैंने फिर गहरा सांस लिया और उसके हाथों पर हाथ रख के उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। क्या करूं? जवान जहान है, उन पर अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। मुझे भी देख लो, वो मिलने नहीं आते तो क्या कर सकता हूँ? मैं अब किसी तरह उनको इस बात का एहसास दिलाऊं कि उनकी माँ उनको देखने के लिए तड़प रही है। मैं आंसू साफ करके कमरे से बाहर आ गया और आते ही बाहर ताला लगा दिया। ताला लगाना जरूरी था क्योंकि जब जब मेरी बीवी को दौरे पड़ते वो अपने काबू में नहीं रहती थी, खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैंने कमरे के बाहर ताला लगाना मुनासिब समझा था। मैं थके हारे शख्स की तरह किचन में आ गया। किचन की खिड़की से बाहर नजर पड़ी तो अपनी माँ का मुस्कुराता चेहरा मुझे दिखाई दिया। वो बहुत तकलीफ में है, माफ कर दो उसको। तुम तो जा चुकी हो, एक दफा उसको माफ कर दो। वो हर रोज मुझसे माफी मांगती है, मगर मैं क्या करूं? जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगी खुदा भी उसे माफ नहीं करेगा। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मैं अपनी माँ के अक्स के साथ बातें कर रहा था जो अमूमन मुझे पूरे घर में दिखाई देता था। ऐसे लगता था जैसे अम्मा की रूह आज भी घर में भटक रही है और चीख चीख कर मुझसे कह रही है कि देख रहे हो अंजाम जो तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ किया। आज देखो खुदा ने कैसा इंसाफ किया उसके साथ। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 26 साल थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपने कमरे में लगे वाहिद शीशे के सामने खड़े मैं शेरवानी ठीक कर रहा था। तभी अम्मा कमरे में आई। माशाल्लाह, मेरे बेटे को नजर न लगे। चश्मे बदूर। शाहजेब, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम पर तो बहुत रूप आया है। माँ की तारीफ पर मैं मुस्कुराने लगा। तभी अम्मा ने मेरे सर पर कुल्ला रखा और मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर एक अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। जब मुझे बाहर आते देखा तो जैसे सब कुछ एक जगह ठहर गया। हर कोई मुझे सताइशी नजरों से देख रहा था। तभी अम्मा ने मेरे कान के पीछे काला टीका लगाया और कहने लगी, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मगर वो क्या जानती थी कि मुझे नजर लग चुकी थी। मेरा नाम शाहजेब है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब्बा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं 12 बरस का था। तब से ही अम्मा ने मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया। वो हमेशा ईद पुराना सूट पहनती और मुझे नया पहनाती। और जब मैं अम्मा से पूछता कि अम्मा, आप पुराना पहन लेंगी, आपने नया सूट क्यों नहीं पहना, तो माँ मुझे बहाना लगा के कहती कि मैंने कसम खाई है, जब तू बड़ा हो जाएगा और नौकरी पर लगेगा तब मुझे ईद पर नया सूट बना कर देना, तभी अब मैं नया सूट पहनूंगी। मैं माँ को दिन रात सिलाई मशीन पर बैठे देखता। कई मर्तबा माँ से कहता कि अम्मा ये काम छोड़ दो। अम्मा कहती अगर ये काम छोड़ दिया तो तुम्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी कहाँ से। लेकिन अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम सारा दिन मशीन के ऊपर सर गिराए बैठी रहती हो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मेरी बात पे माँ हंसने लगी और कहने लगी, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम हो ना मेरे पास, फिर भला मुझे किस बात की फिक्र। लेकिन मैं हर वक्त परेशान रहता कि कब मेरी नौकरी लगे और कब मैं माँ के लिए नए नए कपड़े बनाऊं। अम्मा से कहता कि अम्मा बस मैं जल्दी से नौकरी पर लग जाऊं तो अम्मा मुझे टोक देती और कहती कि तुम पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, इसके बाद नौकरी का सोचना। अम्मा की बात पर मैं दंग रह जाता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अम्मा मैं इतना सब्र कैसे था।
कि वो अभी भी सब्र करने के लिए तैयार थी। उनके सब्र को देख देख कर मैं और परेशान हो जाता और दिल ही दिल में सोचता कि अम्मा, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं पढ़ लिख गया और अच्छी जगह नौकरी करने लगा। अम्मा बहुत खुश थी। मुझे कहती, अब मैं तुम्हारी शादी करूंगी। मैं हैरान रह जाता और उनसे कहता कि अम्मा, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी खिदमत करूंगा। तुम्हें नई नई चीजें ला के दिया करूंगा। अम्मा मेरी बात पे हंसती और कहती, तुम्हारी बीवी भी तो आएगी और फिर वो भी मेरी खिदमत करेगी, तो तुम दोनों मिलकर मेरी खिदमत किया करना। अम्मा की बात पर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मेरी कमाई पर सिर्फ तुम्हारा हक है, इसके अलावा और किसी का नहीं। माँ कहने लगी, ऐसे नहीं कहते। जो जिम्मेदारी लेकर आए हैं उसको भी पूरा करते हैं। अब जो तुम किसी की बेटी को अपने घर लेके आओगे तो क्या उसको भूखा नंगा रखोगे? ऐसा नहीं होता। और मैंने तुम्हारी तरबियत कम से कम ऐसी नहीं की। मगर मैं जिद में आ गया और माँ से कहने लगा, माँ, तुमने मुझे इतनी मुश्किलात के बाद पढ़ाया लिखाया। मेरी कमाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है। माँ मुझे गौर से देखने लगी और कहने लगी, बेशक पहला हक मेरा है, लेकिन वो जिसको तुम लेके आए हो वो भी तुम्हारे भरोसे ही आई है। उसके हकूक होंगे, वो भी तुम्हें ही अदा करने हैं। मैंने बात को नजरअंदाज कर दिया और खामोश हो गया। अम्मा से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मैं हर रोज काम पे जाने लगा था। काम करते करते मुझे 3 साल हो चुके थे। मैं अम्मा को हर साल ईद पर नया सूट बनवा के देता था। अम्मा मुझे कहती कि अब तुम शादी कर लो। मुझे अपने ही दफ्तर में एक लड़की से मोहब्बत हो गई, मगर मैंने माँ को अब तक कुछ नहीं बताया था। एक रोज मैं दफ्तर गया तो काम के बोझ की वजह से कुछ गुस्से में था। तभी आलिया मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम कब मेरे घर रिश्ता लेके आओगे? अगर तुम रिश्ता नहीं लाओगे तो मैं कहीं और शादी कर लूंगी। मुझे उस लड़की से इतनी मोहब्बत थी कि मैं एकदम गुस्से में आ गया और उस पर चीखने लगा। सब दफ्तर वाले हम दोनों की तरफ देखने लगे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं थी जिससे मेरा कोई स्कैंडल बनता। मगर आज जब सब लोगों ने मुझे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने आलिया का हाथ पकड़ा और दफ्तर के उस हिस्से में ले गया जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और से शादी करने का? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह किसी और से तुम शादी करोगी। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि किसी और की तरफ तुम नजरें उठा के भी देख सको। दफ्तर में एक कमरा हमेशा खाली रहता था। मैं आलिया को उस कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझसे आलिया की जिंदगी खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह मुझसे क्या हो गया। वो बिल्कुल मासूम थी। उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं था। जब मैंने ये गुनाह कर लिया तो मैं एकदम होश में आया। आलिया एक कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। ये मुझसे क्या हो गया था। मैं सर पकड़ के बैठ गया। आलिया दफ्तर से चली गई और मैं सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा। मैं घर गया तो मेरी हालत देखकर अम्मा परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है शाहजेब, तुम इतना घबराए क्यों हो? जबकि मैं खुद को पुरसुकून करने के लिए आया था, ताकि माँ को किसी किस्म का शक ना हो। अम्मा ने मुझे देखते ही टोक दिया, जबकि मैं परेशान कुन हालात में माँ के करीब गया और उससे कहा कि माँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। माँ कहने लगी, क्या गुनाह हुआ है? क्या कहना चाह रहे हो? तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, मेरे दफ्तर में एक लड़की थी। मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने उसकी इज्जत खराब कर दी और वो दफ्तर छोड़ के जा चुकी है। माँ ने मेरी बात सुनी और अपना सर पीटने लगी। ये तुमने क्या कर दिया? क्या मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की थी कि तुम्हें एक मर्तबा भी इस बात का ख्याल ना आया कि वो किसी की बेटी है, किसी के घर की इज्जत है? बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें एक बार भी ख्याल ना आया कि तुम्हें उस पर तरस भी नहीं आया? अम्मा मुझे सलावातें सुना रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ कहने लगी, गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे, जिसका तुम्हें अजाला करना होगा। माँ ने मुझे घर से निकाल दिया और कहने लगी कि जब तक वो लड़की तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, घर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मगर माँ ने मेरी कोई बात न सुनी और मेरे मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ ने ऐसा किया तो मुझे मजबूरन आलिया के घर जाना पड़ा। मैं आलिया के घर में पहुंचा तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। वो तो अपने घर वालों के साथ हंस खेल रही थी, जैसे उसे इस बात से फर्क ही ना पड़ा हो कि उसकी इज्जत पामाल हो चुकी है। जब उसने मुझे दरवाजे पे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी कशिश थी, जो उसके चेहरे से खौफ महसूस होने लगा था। मैं उसके पास गया, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं दिल से शादी करना चाहूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मगर गैरत की इंतहा न रह जाए, उसकी अम्मा मेरे पास हैं और आपने, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो मेरी बेटी की इज्जत पामाल की है। अब तो तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना होगा। तुम्हें अपना घर मेरी बेटी के नाम करना होगा, वरना हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे। मैं एकदम डर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आलिया की माँ इस तरह की होगी, लेकिन चूंकि गलती मेरी ही थी तो मुझे ही ये सभी कुछ करना था।
मैंने माँ से इस बारे में कोई बात न की थी और घर आलिया के नाम कर दिया। आलिया तो बहुत खुश थी, लेकिन मैंने उनसे एक शर्त रखी कि जब तक आलिया मुझसे निकाह नहीं करेगी मैं घर उसके नाम नहीं करूँगा। तभी आलिया ने मुझसे निकाह किया और मुझे हक महर में उसके नाम घर करना पड़ा। मगर मैं नहीं जानता था कि हक महर के पीछे क्या राज छुपा था। मैं आलिया को लेकर घर पहुंचा तो अम्मा मुझे देख के हैरान हो गई और कहने लगी, ये बच्चे मैंने नर झुका लिया। अम्मा से कहा कि अम्मा ये मेरी बीवी है, वही लड़की जिसके साथ मैंने बुरा किया था। अम्मा ने जो है सांस लिया और आगे होके आलिया का माथा चूमा। अम्मा कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटी, ये मेरे बेटे की गलती थी। आइंदा के बाद ये कभी तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उस वक्त भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अम्मा को ये बता दूं कि अम्मा मैं अपनी गलती का अजाला कर चुका हूँ। मुझे ये डर था कि कहीं अम्मा मुझसे खफा ना हो जाए। इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद उन्होंने ये घर बनाया था और मेरे नाम किया था ताकि मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे। लेकिन मैं अपने ही हाथों से अपना मुस्तकबिल तबाह कर चुका था। अम्मा की सारी मेहनत, दिन रात की उनकी मुशक्कत, जिस तरह वो रातों रात हल्की सी रोशनी में भी कपड़े सिलाई करती, मेरी आंखों के सामने घूम गया। मेरी आंखें भर आईं। मैं खामोशी से घर के अंदर चला गया। आज अम्मा के साथ बातें करने लगी। मुझे इस बात का यकीन था कि अम्मा और आलिया में खूब जमेगी, मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बात भी हकीकत थी कि मेरे आगे इंतहा मोहब्बत करता था। आलिया कमरे में आई तो मैंने आलिया से कहा कि आलिया, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मगर तुम्हारे मुताबिक मैं उसका अजाला कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ की खिदमत करना, उनके साथ दोस्ताना माहौल रखना, उनको कभी ये बात महसूस ना होने देना कि तुम गैर हो। आलिया मुझसे कहने लगी कि क्या ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है? क्या तुम इसलिए मुझसे शादी करके लाए थे? मैं आलिया की बात पे हैरान रह गया और उसे कहने लगा कि क्या मैं तुमसे अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? आलिया कहने लगी, ख्वाहिश का यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं अब तुम्हारी माँ की खिदमत करूँ। मैंने ये शादी तुमसे मोहब्बत में ज़रूर की, मगर मैं हरगिज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। आलिया की बात सुनकर मैंने अफसोस से सर झुका दिया। इसका मतलब था कि मैंने अखाड़े का सौदा किया। मुझे रिश्ते में अभी नुकसान उठाना पड़ा था। मैं चुप हो गया, सोचने लगा कि वक्त के साथ साथ अम्मा की आदत के मुताबिक आलिया हो जाएगी, और जब आलिया अम्मा की आदत को पहचान लेगी तो यकीनन वो खुद अम्मा से दूर नहीं हो पाएगी और खुद उनकी खिदमत करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन मुझे भी उसको वक्त देना होगा। मैं यही सोच रखता था, मगर मैं नहीं जानता था कि आलिया जिद्दी होने के साथ साथ चालाक भी है। वो पहले ही से ही सब कुछ सोच समझ के आई थी। वो जानती थी कि उसको अगली चाल क्या चलनी है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। हमारी शादी को 5 महीने हो गए। मैं अभी दफ्तर से दरवाजे पे पहुंचा। मेरी बीवी नहीं जानती थी कि मैं घर आ गया हूँ। तभी मेरी माँ ने उसे कहा कि बेटी, बुरा मत मनाना, तुम लोगों की शादी को 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली। अगर तुम कहो तो मैं किसी डॉक्टर को दिखा दूं। तभी मेरी बीवी उठी और मेरी माँ से बड़ी बदजुबानी करने लगी। कहने लगी, बुढ़िया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हो सकता है कि मैं खुद ही औलाद पैदा न कर रही हूँ। अरे तुम्हारे बेटे से औलाद पैदा करना ही कौन चाहता है? उसने अभी इतना ही कहा था कि जब उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई। मैंने उसके सामने ऐसे ही दिखावा किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरी माँ की आंखें हैरत से खुली हुई थी। चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। माँ जल्दी से अंदर किचन में चली गई। मैंने आलिया से कहा कि आलिया, मुझे पानी का गिलास पिला दो। तभी वो नखरे दिखाती हुई उठी और मुझे पानी पिलाया। पानी पीकर मैं माँ के पास जाने लगा तो मुझे कहने लगी कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ज़रूरी बात करनी है। मैंने हनकारा भरा और कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ इस घर में कबूल नहीं, इसको कहीं ओल्ड हाउस में छोड़ आओ। आलिया की बात सुन के मैं दंग रह गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। मैंने आलिया से कहा कि आलिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ ऐसे नहीं कर सकता। मेरी बात सुन के वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते तो मुझे तलाक दे दो। तलाक देने का मतलब था कि ये घर भी हाथ से जाता, जहाँ पर मैं रह रहा था। मैंने आलिया से कहा कि कुछ रहम करो, ऐसे मत करो, मत भूलो कि तुम्हें भी एक रोज इस उम्र को पहुंचना है। उस रोज तुम क्या करोगी जब तुम्हारी औलाद तुम्हें ऐसे ही फटकार देगी? न जाने उसके दिल में क्या आया, तभी वो एकदम खामोश हो गई। कहने लगी कि अपनी अम्मा से कहो कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करे। मैंने गहरा सांस लिया और आलिया से कहा, ठीक है, आज के बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, ना तुम्हें उनकी खिदमत करने की ज़रूरत है। मैं समझ गया था कि आलिया अम्मा की खिदमत नहीं कर सकती। मैंने अम्मा से जाके कहा कि अम्मा, आप कोई भी बात हो आप मुझसे कहें, आलिया से कहने की ज़रूरत नहीं। माँ मेरी बात समझी और कहने लगी, बेटा, मैं आज के बाद तुम्हारी बीवी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने माँ से माफ़ी मांगी और अपने कमरे में चला गया। उस रात मुझे सारी रात नींद न आई, इसी दुख में कि इस दिन के लिए माँ कहती थी कि शादी कर लो।
मैंने एक नज़र अपने साथ सोई अपनी बीवी पे डाली और फिर खामोशी से सो गया। कुछ दिनों की बात थी, मैं बहुत खुश था। हर ईद की तरह मैं इस ईद पर भी अम्मा को नया सूट बना के देना चाहता था। मेरी बीवी मेरे पास आई तो मैंने खुशी खुशी उसके हाथ में कुछ पैसे थमाए, मगर वो मेरे हाथों की तरफ देखने लगी। मैंने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो मेरे हाथ में पकड़े पैसों पर उसकी नज़र थी। ये पैसे यकीनन तुमने अपनी माँ के लिए रखे होंगे। मैंने खुश होकर कहा कि हाँ, मैं हर साल उनको ईद पर नया जोड़ा बना के देता हूँ। मेरी माँ ने अब्बा के बाद से कोई नया जोड़ा नहीं पहना जब तक मैं नौकरी पर नहीं लग गया। तभी मेरी बीवी मेरे पास बैठी और कहने लगी, ये पैसे भी मुझे दो। अम्मा कौन सा जवान है जो उनको नया सूट बना के देना है। मैं हैरान रह गया और हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। ये कैसी बातें कर रही हो आलिया, तुम होश में तो हो। मेरे पैसों पे तुम्हारे साथ साथ मेरी माँ का भी हक है। आलिया ने गहरा सांस लिया और कहने लगी, अरे मैंने भी ऐसा क्या कह दिया। यही कहा है कि ये पैसे मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है पैसों की। और अम्मा का क्या है, उनके पास तो बहुत सूट पड़े हैं, कोई भी पहन लेंगी। इतनी देर में अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे भी ईद पे नया सूट चाहिए। मेरी बूढ़ी माँ ने मुझसे कहा। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता बीवी चीखने लगी, बुढ़ी हो गई पर ख्वाहिशात खत्म नहीं हुई। तुम्हें कौन देखेगा जो नया सूट चाहिए। अम्मा ने आंखों में आंसू भरे और मेरी तरफ देखा, मगर मैं नजर झुका गया। मैं क्या कह सकता था। तभी मेरी बीवी ने मेरे हाथ से वो पैसे भी पकड़ लिए और कहने लगी, अपनी माँ की नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी की जा सकती हैं, मगर मेरी जायज़ ख्वाहिशात तुमसे पूरी नहीं होती, इसीलिए शादी की थी। अम्मा कहने लगी कि बेटा रहने दो, तुम अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा क्या है, मैं तो वाकई अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब कौन देखेगा भला। इतना कह के अम्मा अपने कमरे में चली गई। मैं खामोशी से सुनता रहा जबकि माँ रोते हुए कमरे में चली गई। ईद का दिन आया तो मैं माँ के गले लग कर रोने लगा। हर साल अम्मा अब्बा को याद करके रोया करती थी, मगर अब की मर्तबा अम्मा बिल्कुल खामोश थी, जैसे तूफान के आने से पहले खामोशी होती है। मैंने माँ से कहा कि अम्मा, आज तुम्हारी आंखों में अब्बा को याद करके आंसू क्यों नहीं आए। तभी वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, पता नहीं, बस ऐसे ही दिल खुश है जैसे तुम्हारे अब्बा बिल्कुल मेरे पास हों। अम्मा की बात मुझे समझ में ना आई। मैंने अम्मा से कहा कि क्या मतलब इस बात का। तो माँ कहने लगी कि कुछ नहीं, तुम्हें ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी बीवी को भी मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना। मैंने गहरा सांस लिया और माँ की तरफ देखने लगा। माँ कहने लगी, तुम मेरे बेटे हो, अपनी बीवी को आज के दिन किसी किस्म की कोई तकलीफ मत पहुंचाना। मैंने माँ से कहा कि अम्मा सवैया नहीं बनाई क्या। अम्मा कहने लगी, तुम्हारी बीवी ने मुझे किचन में जाने से रोक दिया था। वो कह रही थी कि आज वो खुद सब करेगी, तुम्हारे लिए खाना भी वही बनाएगी। मैं तो बहुत खुश हुआ कि कम से कम उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ, वरना मैं बहुत फिक्रमंद था। ठीक है, मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। आज के दिन तो कम से कम ऐसा मत कहो। न जाने क्यों अजीबो गरीब सी बातें जिनका न सर न पैर, और वो ऐसी बातें करती जा रही थी। आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही थी। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। ईद के दिन घर मेहमान आए, सब तैयार हुए थे जब माँ वही पुराने कपड़ों में बाहर आई, पर सबके हंसने पर वापस अंदर चली गई। मैं फौरन माँ के पीछे गया पर देर हो चुकी थी, क्योंकि अम्मा के सामने खाना पड़ा हुआ था और अम्मा ने जैसे ही खाना खाया, अम्मा के मुंह से झाग निकलने लगी। मैं जल्दी से माँ के पास जा रहा था। अम्मा से कहा कि उन्हें क्या हुआ, सब ठीक तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है। मगर अम्मा का रंग नीला पड़ गया। मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, तुमने क्या किया, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर अम्मा ने आगे से कोई जवाब न दिया। मैं जल्दी से पास वाले हकीम को बुला लाया। उसने आते ही जब अम्मा को देखा तो कहने लगा, इनको जहर दिया गया है, ये इस दुनिया में नहीं। ये अल्फाज थे या खंजर जो मेरे दिल पर बजे थे। जहर किसने दिया था। मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। मेरी बीवी ने आज खाना बनाया था। क्या मेरी बीवी ने? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं झट से अपनी बीवी के पास गया और उसे कहा कि तुमने मेरी माँ को खाने में जहर दिया है ना। मेरी बीवी के रंग उड़ गए। वो कहने लगी, ये सब क्या कह रहे हो, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। मैं भी उसकी बात पे भरोसा कर बैठा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की बातों पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत एतमाद से बात कह रही थी। यकीन ना करने वाला कुछ रहा ही नहीं था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मेरी बीवी हर वक्त फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती, मगर मैं नज़रअंदाज कर देता। या शायद मुझे ये खौफ था कि अगर कहीं ये बात सच हो गई तो मैं अपनी बीवी को ही छोड़ दूंगा। मुझे अपनी बीवी पे थोड़ा बहुत शक था, मगर मैं डर के मारे अपनी बीवी से कुछ कह नहीं पा रहा था। एक रोज़ मैं घर आया तो मेरी बीवी अपनी माँ से बात कर रही थी। शुक्र है अम्मा, अभी तक शाहजेब को कुछ पता नहीं चला, वरना ना जाने क्या गजब हो जाता। हाँ हाँ, तुमने जो गोलियां दी थीं वो मैंने अपनी सास के खाने में डालने के बाद बाकी गोलियां छुपा दी थी। हाँ अम्मा, बहुत ही करामत गोलियां थी, जल्द ही फर्क पड़ गया। नहीं नहीं, शाहजेब को तो पता भी नहीं चला।
हाँ ठीक है, अब शाहजेब आने वाले हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ तुम भी ये राज हमेशा राज ही रखना। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं दंग रह गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मुझे देख के हैरान रह गई। मेरा पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी वाकई मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने उसको एक नज़र देखा और कमरे में चला गया। मेरी बीवी मेरे पीछे आई और आके कहने लगी, आप कब आए? मैं अपनी बीवी की बात सुन के फूट फूट के रोने लगा और उससे कहा कि मुझे तुम पे भरोसा था। मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ की ही जान ले लोगी। आखिर वो तुम्हें कहती क्या थी? उन्होंने तो आज तक कभी मेरे सामने कोई ख्वाहिश पैदा नहीं की थी। कुछ वक्त सब्र कर लेती, उनको समझने की कोशिश ही कर लेती, मगर तुमने तो जान से ही मार दिया। तुम्हें ये घर दौलत चाहिए थी ना, ले लो। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगा। तभी मैं उठकर अपना सामान पैक करने लगा, मगर आलिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं, तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मगर आलिया मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और तब भी एकदम वो बेहोश हो गई। मैं हैरान रह गया कि आखिर इसको क्या हो गया। मैं जल्दी से हकीम को बुला लाया, मगर हकीम ने जो बात मुझे बताई मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन ही ना आया कि मेरी बीवी हामला थी। मैं अपनी बीवी की तरफ हैरत से देख रहा था। मैं उसके पास गया और कहा कि अब तुम ये बच्चा भी ज़ाया करवा दोगी, क्योंकि तुम मुझसे तो बच्चा लेना ही नहीं चाहती थी। तभी वो एकदम तड़प उठी, कहने लगी, नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा बच्चा है, मैं हरगिज़ इसको ज़ाया नहीं कराऊंगी। 9 महीने पर लगा कर उड़ गए। मैंने अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखा, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि ये वही हो रहा था जिसने मेरी माँ को जहर दे के मारा था, और ये बच्चा मुझसे लेना नहीं चाहती थी, मगर वक्त और हालात में इसे बदल दिया। मैं कुछ था, कम से कम वो अपने बच्चे के लिए तो फिक्रमंद थी। मुझे तो इसी बात की खुशी थी कि कम से कम मेरी बीवी को अपने बच्चे का ख्याल था। दिन ऐसे ही गुजरते गए और अल्लाह ने हमें 2 बेटों से नवाजा। मैं और मेरी बीवी बहुत खुश थे, मगर ये भूल गए कि हो सकता है कि खुदा ने यह मकाफात अमल के लिए ही पैदा किए हों, क्योंकि जो मेरी बीवी ने मेरी माँ के साथ किया वही हमारे साथ होना हो। मेरी बीवी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, हर वक्त उनको अपनी नज़रों के सामने रख के उनका बहुत ख्याल रखती। कभी कभार तो मैं सोचता कि मेरी बीवी उनका इतना ख्याल रखती है तो बड़े हो कि ये भी अपनी माँ का ख्याल रखेंगे, मगर ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। बच्चे जब बड़े हुए तो मैंने उनकी शादी उनकी मर्जी से कर दी। दोनों की बीवियां ही मेरी बीवी जैसी थी। वो ना तो अपनी सास का हाल अहवाल पूछती, उल्टा अपने सास को बुरा भला समझ रही थी। वो हर वक्त मेरी बीवी को ताने देती रहती, कभी उसके खिलाफ साजिशें करती। मेरी बीवी हर वक्त रोती रहती और मुझसे कहती, मेरी बहू ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरी बीवी मेरी माँ के साथ बुरा सलूक करती थी, मगर मैं अपनी बीवी को ये याद दिला कि उसको दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही दुखी थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं नहीं जानता था कि वो वक्त कभी आएगा ही नहीं। मेरे बच्चे अपनी बीवियों के साथ बैरून मुल्क चले गए। मेरी बीवी हर वक्त अपने बच्चों को याद करती रहती और रोती रहती, मेरे आगे इल्तिजाएं करती। ठीक उसी तरह उसके बच्चों को बुला दूं और जब मैं बच्चों से उनकी माँ का जिक्र करता तो वो ये कह के टाल देते कि हमारी बीवियाँ पाकिस्तान नहीं आना चाहती, और ना ही वो घरेलू बीवियों की तरह अपनी सास की खिदमत करना चाहती हैं, और हम उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब ये बात मेरी बीवी को पता चलती तो वो मज़ीद फूट फूट के रोती। एक रोज़ वो बिल्कुल संजीदा थी। मैं अपनी बीवी के पास गया और जाके उसका हाल अहवाल पूछने लगा। तभी वो मेरे आगे हाथ जोड़ के रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारी माँ के साथ किया आज मेरी औलाद मेरे साथ कर रही है। मैं नहीं जानती कि कैसे मेरे अंदर बच्चों की ख्वाहिश पैदा हो गई और किस तरह मेरा दिल चाहने लगा कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारूं। वरना मैं वो औरत थी कि जिस तरफ अपना सोचती थी। शायद खुदा ने मुझे यही दिन दिखाना था, मुझे इस बात का एहसास दिलाना था कि मैंने अपनी सास के साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन शायद अभी उसकी आजमाइश बाकी थी। तभी एक रोज़ उसे फॉलिज का अटैक हुआ। वो बिल्कुल बिस्तर पर आ गई, न बोल सकती थी न हाथ पैर चला सकती थी। वो बस बिस्तर की हद तक होकर रह गई। मुझे अपनी बीवी को देख देख के उस पर तरस आता। वो हर वक्त बेसुध लेटी रहती, न जिंदा में होती न मुर्दा में। उसके हाथ पैर टेढ़े हो चुके थे। वो बोलती तो उससे बोलने में मुश्किल होती। उसके मुंह से हर वक्त राल टपकती। उसको अक्सर औकात दौरे भी पड़ते जिनमें वो चीज़ें तहस नहस कर देती और सबको बुरा भला कहती। मुझे इसलिए अपनी बीवी को हर वक्त बंद करके रखना पड़ता। ये जो उस पर बहुत तर्स आता था, जो हमेशा मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती। पूरे घर में मुझे हर वक्त अपनी माँ का अक्स भी दिखाई देता, तो हर वक्त हंसता रहता। मैं अपनी अम्मा से कहता कि वो मेरी बीवी को माफ़ कर दे, वो मेरी बीवी को माफ़ कर दे और अल्लाह भी मुझसे मुझे माफ़ कर दे।
लेकिन उसकी आजमाइश में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा था। जब मेरी बीवी दिमागी मरीजा हो गई, अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, वो किसी को पहचान भी नहीं पाती थी। मैं हर वक्त अपनी बीवी को संभालने में लगा रहता। कई मरतबा बेटों से दरख्वास्त भी की कि वो अपनी बीवियों को पाकिस्तान ले आएं और अपनी माँ को अपना दीदार करवाएं। एक मरतबा अपनी माँ को भी देख लें, लेकिन मेरे बेटों ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमसे अब उनका कोई लेना देना नहीं है। वो मुझसे भी मिलने को राजी नहीं थे। शायद यही मकफ़ात अमल था। मैं जब भी अपनी माँ से देखता तो खामोश रहा। मुझसे भी बहुत गुनाह हुए और बहुत गलतियाँ हुई, मगर मैंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी सोचों से निकला। दरवाज़ा खटका तो बाहर दरवाज़ा देखने चला गया। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। ये वही बुजुर्ग आदमी था जो अक्सर मुझसे मिलने आया करता था। बाबा जी मेरी बीवी को दम करते हैं। वो हर वक्त रोती रहती है, अपने बच्चों को याद करती है। तभी बाबा जी कहने लगे कि बेटा उसके बच्चों को उसके पास ले आओ, यही उसका इलाज है। मगर मैं जिस तरह अपने बच्चों को बुलाता, किसी तरह उनको रजामंद करता, वो तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। मैं उस बाबा जी के पास बैठ गया। उनसे कहने लगा, मुझे हर वक्त अपनी माँ का अक्स दिखाई देता है। मुझे फिक्र सताती है कि अब भी मुझे अपनी माँ का क्यों अक्स दिखाई देता है। वो हमेशा मुझे हंसते हुए दिखाई देती है। तभी बाबा जी कहने लगे, तुम्हें तुम्हारी माँ का अक्स इसलिए दिखाई देता है ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम उसके दुखों पर हमेशा खामोश रहे। कभी तुमने अपनी बीवी को अपनी माँ से बदसलूकी पे उसको झिड़का नहीं और ना ही कभी तुमने उसे मना किया। उल्टा तुम खामोश रहे। यही तुम्हारी खामोशी तुम्हारे आगे आ गई। अब देखो, आज तुम्हारी औलाद भी तुमसे दूर है और तुम पर भी आजमाइश का वक्त है। अब तुम बस अपने रब से दुआ करो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। फिर ही शायद मुमकिन है कि तुम्हारी माँ तुम्हें माफ़ करे, वरना तुम्हारे सामने अभी भी यही सब कुछ रहेगा। जब मैं मेरी बीवी के कमरे में गया तो अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगी। मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और एक नज़र बाबा जी की तरफ। बाबा जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, उसका आखिरी वक्त आ गया है, उसको अलविदा कहो। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। मैं जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे का ताला जैसे ही खोला, सामने मेरी बीवी ऊंधे मुंह गिरी हुई थी। उसके मुंह से वैसे ही झाग निकल रही थी जैसे एक वक्त में मेरी माँ के मुंह से निकली थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर मेरी बीवी इस दुनिया में न रही। ना जाने उसके पास वो जहर कहाँ से आ गया और उसने वो जहर अपने पास रख लिया और फिर जहर को खा भी लिया। मैंने अपने बच्चों को जब फ़ोन करके ये बात बताई तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, आज नहीं तो कल अम्मा को जाना ही था। मैंने जब अपने बच्चों से कहा कि आखिरी वक्त में तुम लोग अपनी माँ के पास भी नहीं आओगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहा हमारे कामों का हरज होगा और हमारी बीवियां भी वापस आने को तैयार नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह गए। मेरी बीवी को तो उसके किए का फल मिल गया था। मैं अपनी बीवी के पास रोने लगा। मैंने अपनी बीवी को दिलो जान से माफ़ कर दिया। उसने जितनी अजियत झेली थी और आखिर में भी उसके साथ जो हुआ, उसने हराम को ही गले लगाया था। इतनी अजियत झेलने के बाद उसने एक और गुनाह कर लिया। मुझे अफसोस इस बात का था कि रोज़े क़यामत मेरी बीवी के साथ क्या होगा। और फिर मुझे खुद पर तरस आने लगा कि आखिर क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। इतनी लंबी आजमाइश, इतनी लंबी दौड़ क्यों लगी मेरी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होगा। कभी कभी आजमाइश इंसान को सुन लेती है और ताउम्र उसके पीछे पीछे चलती रहती है, जब तक इंसान दम नहीं तोड़ता। अब बस मैं अपना वक्त गिन रहा हूँ। मुझे अपना वक्त नजर आ रहा था। अपनी बीवी को तो कंधा देने के लिए मैं था, मगर मुझे कंधा देने के लिए कोई भी ना था। मुझे खौफ महसूस होता था उस वक्त से जब मेरी लाश एक कमरे में ही पड़ी रह जाएगी, मुझे कोई पूछता तक ना। मुझे बस इस बात का दुख था कि मेरा कोई भी रिश्ता मेरे पास नहीं था। अपनी बीवी की तदफीन के बाद जब मैं घर लौटा तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। सामने मेरे दोनों बेटे खड़े थे और उनकी बीवियां भी थी। मेरे बेटे मेरे पास आए और कहने लगे, जब हमने अपनी बीवियों से अपनी माँ के बारे में जिक्र किया तो वो कहने लगी कि अब तुम्हारे अब्बा अकेले रह गए होंगे, हमें उनके पास जाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनका तो कोई भी नहीं इस दुनिया में सिवाय हमारे। कल को हमारे बच्चे भी अगर हमें ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तभी हम लोग आपके पास आ गए, हमेशा के लिए अब आपके पास रहेंगे। मेरी बीवी ने जो किया उसको उसका फल मिला, मैंने जो किया मुझे मेरा फल मिला। मेरे बच्चे आज मेरे पास हैं। मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी बहुत खिदमत करती है। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का ही असर था। मेरे पोते पोतियाँ मेरे आगे पीछे घूमते हैं। आज मैं कुर्सी पे बैठा जब अपने घर का यह मंजर देखता हूँ तो अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो इस मंजर के लिए तरस ही गई। उसने तो ये सोच सोच कर मेरी शादी की थी कि वो भी अपने पोते पोतियों से मिलेगी, मगर उसके नसीब में शायद आजमाइश ही थी। अब्बा से पहले वो राज किया करती थी, मगर फिर उस पर बुरा वक्त आया और आखिरी दम तक उस पर बुरा वक्त ही रहा। ये बात हकीकत है कि जो बोया होता है वो आपको दुनिया में ही काटना पड़ता है।
आपको औरत का इंतज़ार करना नहीं पड़ता और कई मर्तबा दुनिया पर आप ऐसे आराम की ज़िंदगी गुजारते चले जाते हैं और आखिरत में आपकी ऐसी पकड़ होती है कि आपके अगले पिछले सब गुनाह आपके सामने आ जाते हैं। मेरी आंखों के सामने का मंजर है, मेरी बहू किचन में काम कर रही थी, मेरे बेटे मेरे पास बैठे मेरी टांगें दुबा रहे हैं। क्या ये वही पल था जो मैंने अपने माँ बाप के साथ गुजारा था? क्या मैंने अपनी माँ की खिदमत की? क्या ये उसी का फल था? हाँ, शायद ये उसी का फल था।